हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट हिंदी है, वैसे तो आपको हिंदी रखना ही पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे आप आर्ट्स लिए हो, चाहे साइंस लिए हो या फिर कॉमर्स लिए हो, आपको हिंदी और अंग्रेजी रखना ही पड़ेगा। आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सभी हिंदी का ऐसे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 15 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। आपने बिल्कुल सही सुना, इन 50 क्वेश्चन में आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 15 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। समझ गए आप सभी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उनसे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। करबक के रचयिता कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन है, करबक के रचयिता कौन है? सूरदास या फिर मलिक मोहम्मद जैसी या फिर तुलसीदास या फिर नवादस। ठीक है, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, यानी कि परफेक्ट आंसर क्या होगा? करबक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है या फिर करबक के रचयिता कौन है, दोनों तरीका से आप सभी को पूछ सकता है। ठीक है, करबक के रचयिता कौन है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जितने भी बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर है। ठीक है, करबक शीर्षक पाठ के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी जी। ठीक है, याद हो गया, करबक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अब देखना 2 नंबर में क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है 2 नंबर में, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी की, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो क्योंकि ये करबक शीर्षक पाठ के रचनाकार है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है सूरदास, ये हो जाएगा। ठीक है, सूरदास साहित्य लहरी की रचना है। ठीक है, सूरदास ने साहित्य लहरी शीर्षक पाठ की रचना किए थे। याद हो आप सभी को, 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूरदास हो जाएगा। ठीक है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। ठीक है, अब देखना 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? ठीक है, प्रश्न है 3 नंबर में, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर अज्ञा जी। जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा। ठीक है, आप सभी को भी ये भी क्वेश्चन आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? आप सभी को याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा जी। ठीक है, करिए सब बातें छोड़ो। 3 नंबर में क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? ठीक है, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल, सबका राइट आंसर है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, देखो आज के वीडियो में हम सभी जो क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसमें से आप सभी को 15 या फिर 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो सिर्फ रचना मतलब रचना के आधार पर लिया गया है। ठीक है, जिसमें इनके राइटर कौन है और इनके लेखक कौन है, आप सभी को यही बताना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को यही बताना है इनके लेखक कौन है और इनको किसने लिखा, इनका रचना किसने किया। ठीक है, समझ गए आप सभी। 3 नंबर में क्वेश्चन था, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, अब देखना 4 नंबर में क्वेश्चन है, हार जीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, अधिकतर आप सभी को रचनाकार शीर्षक पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर में, हार जीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी, रघुवीर साय और तीसरा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, चौथा ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, जरा सोच के बताना। ठीक है, जरा सोच के बताना इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हार जीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? मुझे पता है आप सभी को क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम है, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे नहीं। ठीक है, क्योंकि लाज लगता है बताने में, असकत लगता है, सबसे बड़ी बुर्बकी आप सभी का ये। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है, हार जीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका करेक्ट आंसर है अशोक वाजपेयी। ठीक है, हार जीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब देखना 5 नंबर में क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये लो, सबसे पहला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, ललित निबंध, कहानी या फिर यात्रा संस्मरण। ठीक है, सोच के बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ललित निबंध। जाहिर सी बात है 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, याद होगा आप सभी को, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। ठीक है, 99% बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 6 नंबर में, त्रिच शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, प्रश्न 6 नंबर में, त्रिच शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? जय कृष्णमूर्ति या फिर उदय प्रकाश या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो उदय प्रकाश, सबका करेक्ट आंसर है। ठीक है, त्रिच शीर्षक पाठ के रचनाकार है उदय प्रकाश जी। ठीक है, आप सभी को याद हुआ, 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उदय प्रकाश जी। ठीक है, अब देखना 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 7 नंबर में, ओ सतानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन है 7 नंबर में, ओ सतानीरा
निराश शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है या फिर लेखक कौन है, दोनों तरीका से पूछेगा आप सभी को। ठीक है, बस आप सभी को याद रखना है इसके राइटर कौन है और उनको किसने किसने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन 7 नंबर में ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर और अज्ञा जी, जिसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है मल्यज, चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बताओ मेरे शेरनियों 7वां नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। याद हो आप सभी को, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, अब देखना 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 8 एक मिनट, क्वेश्चन 8 नंबर में एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, 2018 में, ठीक है शायद 2018 में या फिर 2019 में ये सब क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन पूछा था, इनके राइटर कौन है, उनको किसने लिखा था। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन में उल्टा के देखना, हिंदी का 12th क्लास की हिंदी का देखना, 2018 में या फिर 2019 में ये सब क्वेश्चन, इतना बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब हद कर दिया था बिहार बोर्ड वालों ने। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में, खैर ये सब बातें छोड़ो, हम सभी को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में कुछ ज्यादा अंक लाना है। ठीक है, अपने दोस्तों से ज्यादा अंक लाना है, अपने सहेलियों से ज्यादा अंक लाना है। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, सुखदेव सिंह, मोहनदास भगत सिंह, और बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 नंबर में पुत्र वियोग किसकी रचना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर साय, गजानन मागा मुक्तिबोध। देखो मुक्तिबोध का भी पूरा नाम क्या है, मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन मागा मुक्तिबोध। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है नामवर सिंह। जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अब देखना 10 नंबर में क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का संबंध किस विधा से है। ठीक है, प्रश्न 10 नंबर में अर्धनारीश्वर का संबंध, ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है उसका संबंध किस विधा से है। ठीक है, मतलब वो एकांकी है या फिर कहानी है या फिर सारांश है, क्या है आप सभी को ये बताना है। ठीक है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है या फिर यात्रा संस्मरण है। ठीक है, मतलब 10वां नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निबंध हो जाएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है वो एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, याद हो आप सभी को, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 11 नंबर में अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, रघुवीर साय, ज्ञानेंद्रपति या फिर शमशेर बहादुर सिंह या फिर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रघुवीर साय हो जाएगा। ठीक है, 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रघुवीर साय। याद हो आप सभी को, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, रघुवीर साय। ठीक है, देखना 15 नंबर तक का क्वेश्चन, ठीक है 15 या फिर 20 नंबर तक का क्वेश्चन आप सभी को रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 नंबर में सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, अगर आप सभी ये सारे क्वेश्चन याद कर लोगे तो आप सभी का 10 क्वेश्चन तो 10 नंबर तो बिहार 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है। ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे देख रहे हो, चाहे एमपी बोर्ड की, मतलब यूपी मतलब एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, अब एमपी बोर्ड मतलब पंजाब का होगा शायद, कुछ मुझे मालूम नहीं, उसे मेरा अधिकतर पता है बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 12 नंबर में सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, चुन्नी या फिर मुन्नी। हाँ, तो हम सभी कहाँ थे, हम सभी 12 नंबर की क्वेश्चन की ओर थे। ठीक है, 12 नंबर में क्वेश्चन था निम्नलिखित में, मतलब सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है या फिर निम्नलिखित में सिपाही की मां कौन है, दोनों तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ आप सभी को ध्यान से क्वेश्चन देखा करो, उसके बाद नहीं तो पछताओगे, मेरा तो कुछ नहीं लोगे उसके बाद पछताओगे। ठीक है, क्वेश्चन है 12 नंबर में सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है, चुन्नी, मुन्नी, विष्णु या फिर प्रभावती। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विष्णु हो जाएगा। ठीक है, सिपाही की मां का नाम क्या था, सिपाही की मां का नाम विष्णु था। ठीक है, इसमें एक पत्र भेजते हैं जो लाना सिंह, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उतना ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 13 नंबर में मलिक मोहम्मद जैसी के कवि कौन है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है मलिक मोहम्मद जैसी के कवि कौन है, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, मतलब ये बोल रहा है मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है। ठीक है, कवि कौन है ये नहीं बोला तो मिस्टेक हो गया पढ़ने में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गी हो जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि है। ठीक है, जो हमेशा प्रेम के लालच में परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि है। ठीक है, अब देखना 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर में भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, चंद्रशेखर आजाद के या फिर लाला लाजपत राय के या फिर बट्टू केशव दत्त के या फिर सुखदेव सिंह के। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो लाला लाजपत राय, सबका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है, मतलब उनका साथ दिया करते थे। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कौन सी रचना, मतलब कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। प्रश्न बोल रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। ये जो नीचे में 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। उसने कहा था ये तो है, बुद्ध का कांटा ये भी है, सुखमय जीवन ये भी है, लेकिन
चंद्रधर शर्मा को लेडी की नहीं है, ठीक है। तिरिच किनके, तिरिच को किसने लिखा था? तिरिच को उदय प्रकाश ने लिखा था। याद हो आप सभी को, तिरिच को किसने लिखा था? उदय प्रकाश, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, तिरिच, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा को लेडी की नहीं है? तिरिच, ठीक है। अब देखना 16 नंबर में क्वेश्चन है, भूषण की कविता है, ठीक है। भूषण की कविता क्या है? कविता है, मातृभूमि, झंकार या फिर तोड़ती पत्थर, ठीक है। बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भूषण की कविता क्या है? भूषण की कविता कविता है, ठीक है। 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कवित हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 17 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ठीक है। इनमें जो मतलब 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, इनमें से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? महिला आंचल, शेखर एक जीवनी या फिर विद्यापति या फिर गोदान, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो महिला आंचल, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर महिला आंचल हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है आप सभी को सारे क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, ठीक है। मतलब 50% बच्चे को सारे क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, लेकिन आप सभी को रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सभी का समझ लो, आप सभी का टेस्ट चल रहा है, आप सभी कॉपी में नोट करते जाओ सारे क्वेश्चन को, ठीक है। आप सब मुझे वीडियो के लास्ट में ये बताना आप सभी का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। अब देखना 18 नंबर में क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की रचना है, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रेमचंद्र की रचना है, शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की मां या फिर मेरी वियतनाम यात्रा, ठीक है। 18 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूस की रात हो जाएगा, ठीक है। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? प्रेमचंद की रचना पूस की रात हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 19 नंबर में, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ये लो, ये गाना है ना, मैं तेरे घर आया तेरे तुझको लेने, वही गाना है ये, ठीक है। वही बोल मतलब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, ठीक है। इस यह क्वेश्चन, ठीक है, ये जो 19 नंबर में क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन का उत्तर जिन बच्चे को मालूम नहीं है, समझ लो वह सबसे बड़ा गधा है इस धरती पर। वो मतलब बोझ है, ठीक है। बोझ जैसे लार का बोझ होता है, गेहूं का बोझ होता है, उसी तरह से मान लो ये मकई का बोझ है। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम नहीं है, ठीक है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, ठीक है, उसे पता है मुझे, आप सभी को मालूम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मैं उसे फिर भी बोल दिया, जिस बच्चे को मालूम नहीं है वो बच्चा इस धरती पर सबसे बड़ा बोझ है, ठीक है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, ठीक है। नीचे में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है? पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो पुत्र वियोग, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। या तो आप सभी को 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 21 नंबर में क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, संस्मरण या फिर आलोचना, ठीक है। 21 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो उपन्यास, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। शेखर एक जीवनी एक प्रकार का उपन्यास है, ठीक है। इनका विधा है शेखर एक जीवनी, जो पाठ है जो है एक उपन्यास है, ठीक है। याद होगा आप सभी को। अब बढ़ते हैं हम सभी 22 नंबर की क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये लो देखो क्वेश्चन क्या था 22 नंबर में। क्वेश्चन था गैंग्रीन क्या है। अब बताओ आप सभी गैंग्रीन क्या है, ठीक है। मैंने गैंग्रीन क्या है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। गैंग्रीन क्या है मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। अगर आप सभी गैंग्रीन क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखे हो, ठीक है, जिसमें गैंग्रीन क्या है बताया गया है, अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक मतलब वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। हर एक चीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। और एक बात और जान लो, आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखो 22 नंबर में क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या है? गाँव, सब्जी, जानवर या फिर बीमारी, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीमारी, ठीक है। गैंग्रीन एक प्रकार का ऐसा बीमारी था, अगर यह मानवों को चुभ जाए, ठीक, मतलब ये मानवों को जाए तो मानवों को उस अंग से हाथ धोना पड़ता था, ठीक है। मानवों को उस अंग से हाथ धोना पड़ता था, मतलब उसका वो हाथ, अगर मानवों को बीमारी हाथ में हो जाता था गैंग्रीन, तो उसका हाथ काटना पड़ता था, ठीक है। अतः खैर छोड़ो, ज्यादा मतलब लंबा करके नहीं बता सकता मैं, ठीक है। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है। याद हो गया। अब देखना 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 23 नंबर में, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, ठीक है। पुस्तक नहीं मुक्तक, ठीक है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 50, 51, 52 या फिर 56, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 52 हो जाएगा, ठीक है। शिवा बावनी में कुल मिलाकर के 52 मुक्तक हैं। याद हो गया सारे बच्चे को। अब देखना 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 24 नंबर में, देखो मैं आप सभी को एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा बोलने में तोतला जाता हूँ, ठीक है। बोलते बोलते मैं थोड़ा सा तोतला जाता हूँ, ऐसा बात नहीं है मैं आप सभी को सिर्फ पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मेरे घर पे मतलब 10-15 विद्यार्थी ऐसे ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं 12th क्लास के बच्चे, ठीक है। जो मेरा भी एज ज़्यादा नहीं हुआ है, मेरा एज करीब 22 ईयर्स हुआ होगा, ठीक है। 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। समझ गए आप सभी। 24 नंबर में क्वेश्चन है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसी, प्रेमलता, पार्वती या फिर चुनिया, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन हमारे हुलसी हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास की माता जी का नाम हुलसी। तुलसीदास जी की माता जी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की माता जी का नाम था हुलसी। याद रखना आप सभी, यही सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, 4-5 महीना समय है, फिर आप सभी को दोबारा थोड़ा पढ़ना है। एक बार पढ़ लिए बस हो गया, खेला खत्म, फर्स्ट डिवीजन कर दिए। सरकार से हम उसको तो बॉयज को खास करके इंटर में पैसा मिलता है, फर्स्ट डिवीजन पे नहीं, मेरे यहाँ से नहीं मिलता है। ठीक है, मुझको भी नहीं मिला था और आप सभी को नहीं मिलने का चांस है। अगर हम सभी को नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, गर्ल्स को लेकिन बहुत मिलती है। ठीक है, गर्ल्स को मतलब चांस मतलब छूट बहुत है, उसको मिल सकते हैं 25,000 मिलता है, करीब 25,000। ठीक है, देखो 25 नंबर में क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार कौन है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नामादास। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार है तुलसीदास जी। ठीक है, 25 का परफेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, एक बार रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक थोड़ा सा वेट कर लो आप सभी। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। हाँ, तो हम सभी पानी पी लिए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आप सभी को प्यास लगा तो पानी पी लेना जाके। ठीक है, अब देखना 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। अब बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, जापान का, अमेरिका का, भारत का या फिर फ्रांस का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। आप सभी को याद हुआ, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया, क्योंकि आप सभी को पता है क्यों कहा गया, लेकिन आप सभी को ये पता नहीं। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया, एकदम अपने अपने बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम ठेठी भाषा में आप सभी को मैंने अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करवाया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने आप सभी को बोला ना, अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखे हो, मतलब हर एक वीडियो का लिंक, ठीक है, मतलब 4-5 वीडियो मैंने बनाया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th क्लास की हिंदी, जो 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। मैं उस वीडियो के लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप सभी वहां से जाकर देख लेना। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर चाहते हो, जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, समझ गए होगे आप सभी, वैसे 12th क्लास के बच्चे हैं, आप सभी होशियार हो थोड़ा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है, अब देखना 27 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ये लो, ये भी क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होता है इस चैनल पर। ठीक है, निम्न में किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है, भगत सिंह को, मोहनदास को, जयप्रकाश नारायण को। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। याद हो गया। अब देखना 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। प्रश्न क्या बोला, पहले प्रश्न को समझो। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, या फिर 16 जुलाई 1918 ईस्वी को, या फिर 16 जुलाई 1919 ईस्वी को। ठीक है, इन्हीं तीनों ऑप्शन में इसका राइट आंसर छिपा है। जरा सोच के बताना इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कोई लेखक का जन्म पूछेगा तो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, या फिर जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, या फिर भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में आप सभी को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, जरा बताना। 28 का राइट आंसर क्या होगा, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। ठीक है, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या 29 नंबर में प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अरबी, भोजपुरी, अंतर्वेदी ब्रज भाषा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वेदी ब्रज भाषा। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा अंतर्वेदी ब्रज भाषा। या तो सारे बच्चे को विनय पत्रिका की भाषा अंतर्वेदी ब्रज भाषा। ठीक है, समझ लेना। अब देखना 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 30 नंबर में, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। प्रश्न बोल रहा है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर क्या होगा जल्दी बताओ, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो छायावाद, सबका राइट आंसर है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छायावाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है। एक बार फिर से जान लो। अगर आप सभी को यहाँ तक मजा आया क्लास में, ठीक है, अगर आप सभी को यहाँ तक पढ़ने में अच्छा लगा, अच्छी लगी, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करो ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। ठीक है, अपना भलाई सोचोगे तो आपका भलाई कभी नहीं होगा, दूसरा का भलाई करो ऑटोमेटिक आपका भलाई होगा। ठीक है, दूसरा का भलाई सोचो। ठीक है, ये मत समझना कि मेरे से वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये सोच रहे हो तो आप सभी सबसे बड़े गधे हो, आप सबसे बड़े गधी हो, सबसे बड़े गधे हो। ठीक है, अपने दोस्तों को प्रमोट क्या करो। ठीक है, देखो दोस्त नहीं काम देगा, जो अच्छे दोस्तियों मतलब जो 99 अच्छे फ्रेंड है आप सभी को वही आगे चल काम देगा, अग्नेता कोई काम नहीं देगा। ठीक है, सब धोखाधड़ी कर देता है। ठीक है, देखना 31 नंबर में क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। ठीक है, क्वेश्चन 31 नंबर में, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, मजेरा सिंह, लाना सिंह, बोदा सिंह या फिर तीरथ सिंह। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो लाना सिंह, सबका राइट आंसर है। ठीक है, जर्मन लेफ्टिनेंट को लाना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है, याद हो आप सभी को 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाना सिंह। ठीक है, मेरे इधर गाड़ी इतना चलता है, नॉइज रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गाड़ी चलता है इधर, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस सर का चित्रण है। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस सर का चित्रण है। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट किया जाता है, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, अन्यथा आप सभी को क्या इसमें क्या है। ठीक है, 4-5 महीना आप सभी को पढ़ाई करना है, उसके बाद क्या घूमना फिरना है, मतलब BA में नाम लिखाएंगे, ग्रेजुएट करेंगे, उसके बाद सरकारी नौकरी लेंगे, यही रहना है ना। बताऊंगा आप सभी को किसी दिन में मतलब क्या बोलें उसको, मोनेटाइजेशन वाला वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, मतलब मोनेटाइज चैनल मोनेटाइज नहीं, मतलब हो जाता है ना,
इमोशनल वाला, ठीक है। 32 नंबर में क्या क्वेश्चन देखा, उसने कहा था कहानी में किस तरह का चित्रण है, अमृतसर, पंजाब, पटना या फिर लखनऊ, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, अमृतसर, ठीक है। उसने कहा था कहानी में किस तरह का चित्रण है, उसने कहा था कहानी में उस अमृतसर का चित्रण है, ठीक है। जिसमें लाना सिंह अपने मामा अतर सिंह के यहाँ घूमने के लिए गए थे, जहाँ का नाम था अमृतसर, ठीक है। अब देखना 33 नंबर में क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, ठीक है। प्रश्न 33 नंबर में, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, भक्ति काल, छायावाद काल या फिर रीति काल या फिर आधुनिक काल, ठीक है। तो जरा सोच कर बताना इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, 33 का राइट आंसर क्या होगा, 33 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्लो कर देता हूँ, मतलब धीरे धीरे बोलता हूँ, ठीक है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं, याद हो गया। अब देखना 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 34 नंबर में, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न बोल रहा है 34 नंबर में, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जीयनपुर में, काशी में, वाराणसी में या फिर जमालपुर में, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, नामवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है। 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में जीयनपुर में हो जाएगा, ठीक है। नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था, आप सभी को याद हो गया, नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था, ठीक है। अब देखना 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 35 नंबर में, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्यों में है। प्रश्न बोल रहा है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्यों में है, साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या फिर अधिनायकवाद या फिर समाजवाद, ठीक है। जरा सोच के बताना इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जरा सोच के बताना। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्यों में है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ठीक है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 36 नंबर में क्वेश्चन है, रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था। प्रश्न बोल रहा है रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था, 1922 को, 1929 को, 1932 को या फिर 1936 को, ठीक है। बताओ 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929 को, ठीक है। रघुवीर साय का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, याद हो गया। अब देखना 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 37 नंबर में, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, ठीक है। सोच के बताना, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी, गजानन मागा मुक्तिबोध या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, ठीक है। 34 का परफेक्ट मतलब 37 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी की, या तो आप सभी को 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी की हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 नंबर में, रामपुरवा कहां पर है, ठीक है। देखो कितने बच्चे कमेंट ये नहीं लगा सर, हम आज के वीडियो में मात्र 40 या फिर 45 क्वेश्चन को ही कवर कराइए, ठीक है। खैर आपसे भी टेंशन मत लो, आज के वीडियो में हम सभी 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, ठीक है। देखना 38 नंबर में क्वेश्चन है, रामपुरवा कहां पर है, भितिहरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भितिहरवा के पास, ठीक है। रामपुरवा कहां पर स्थित है, रामपुरवा भितिहरवा के पास स्थित है, याद हो गया। अब देखना 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है। मैंने सोचा एक क्वेश्चन व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन में घुसा देता हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। 39 नंबर में क्वेश्चन है, किस मतलब कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, कवित्री, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने में कितने बच्चे गलती करते हैं जिनका कारण उसका नंबर कट जाता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कवियत्री, ठीक है। ध्यान से देखो, इस तरह से दिखाई जहां पर दे वहां पर टिक मारना है आप सभी को, ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि, कवि जैसे हम कवि है मतलब कोई मतलब फीमेल हो जाएगा, वो कवित्री हो जाएगा, ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा। ध्यान से देख लो किस तरह से टिक लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप सभी को टिक मार देना है, ठीक है। अब देखना 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहां पर है। प्रश्न बोल रहा है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहां पर है, दिल्ली, वाराणसी, जायस कब्र अमेठी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जायस कब्र अमेठी हो जाएगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था जायस कब्र अमेठी में, ठीक है, समझ गए। अब देखना 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन कहीं कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 41 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई, ठीक है। इनसे पहले क्वेश्चन था 40 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहां पर है, जायस कब्र अमेठी, ठीक है। अब देखना 41 नंबर में क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई, लगभग 1547 को, लगभग बोल रहा है, ठीक है। मतलब इसकी मृत्यु पता नहीं, किसी को निश्चित पता नहीं है, इनकी मृत्यु इसी तारीख को हुई थी, ठीक है। सब लगभग के तौर पे बोलते हैं, इसलिए किताब में भी लगभग के माध्यम से दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है लगभग 1547 को, दूसरा ऑप्शन है लगभग 1548 को, तीसरा ऑप्शन है लगभग 1550 को और चौथा ऑप्शन है लगभग 1556 को, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 41 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगभग 1548 को, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखना 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 18 अगस्त 1910 को या फिर 15 अगस्त 1902 को या फिर 16 अगस्त 1904 को या फिर 14 अगस्त 1952 को, ठीक है। बताओ मेरे शेर एवं सिद्धों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 42 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, ठीक है। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखना 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 43 नंबर में, घास में दुब का आकाश किसकी रचना है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन
पूछेगा। मैं ठीक है, मैं आप को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, मेरा कुछ नहीं लोगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। क्वेश्चन 43 नंबर में, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, अशोक वाजपेयी की, या फिर नामवर सिंह, या फिर शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, घास में दुबका आकाश जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, मतलब घास में दुबका आकाश किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, याद हो गया। अब देखना 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 44 नंबर में, तितली उपन्यास किन की रचना है? ठीक है, क्वेश्चन है 44 नंबर में, तितली उपन्यास किन की रचना है? रघुवीर साय, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, या फिर नामवर सिंह। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सोच के बताओ, घबराओ मत। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या होगा? तितली उपन्यास किन की रचना है? 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा। ठीक है, तितली उपन्यास किन की रचना है? तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, अब देखना इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आप सभी के रिक्वेस्ट पर इस साल आज के वीडियो में 45 क्वेश्चन कवर कराइए। ठीक है, नहीं तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, देखो वीडियो के पोस्टर पे यानी कि थंबनेल पे लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन। ठीक है, उससे आप घबराना मत। ठीक है, आप उसे हिचकिचाना मत। ठीक है, बस आप वहाँ पर तो आप को अनुभव मतलब आप को उजागर करने के लिए वहाँ पर मैंने लिख दिया 50 क्वेश्चन, और यहाँ के वीडियो में हम सभी 40-45 क्वेश्चन की कवर करेंगे। ठीक है, आप सभी टेंशन मत लेना। आप सभी का एग्जाम आते आते मैं टोटल सब्जेक्ट से आप सभी का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा दूंगा जिसमें आप सभी का 90% मतलब ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का टेंशन आप सभी का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 45 नंबर में क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ठीक है, प्रश्न बोला शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 102, 103, 104, 105। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा तोतला का होता है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा तबियत खराब है इसलिए थोड़ा सा आवाज तोतला चल रहा है। ठीक है, कल 2 दिन से क्लास भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसका रीजन यही था। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ठीक है, 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 105 हो जाएगा। ठीक है, 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 105 हो गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा। आप सभी को अगर सारे बेहतर तरीके सारे क्वेश्चन दिमाग में फिट हो गए तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलकर नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। आप सभी जम के तैयारी करो। ठीक है।